वेलकम बैक टू हसन इंग्लिश क्लासेस। मैं हसन आपके साथ आज फिर आया हूँ कुछ नई बातों को लेके। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं ये तो मुझे पता चल गया। आपने अच्छे लाइक भी किया है, कमेंट्स भी कर रहे हैं और शेयर भी वीडियो को कर रहे हैं। इसी तरीके से इसी रेलिवेंट से मैंने एक और वीडियो आज बनाने की कोशिश की है। और जब इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसको काम करने में भी मज़ा आता है। तो अभी ये सीरीज़ जो चल रहा है वो कम्युनिकेशन स्किल का सीरीज़ चल रहा है और इसी के रेलिवेंट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हैप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ टच। आप जैसे ही पैदा होते हैं ना तो उसके कुछ देर के बाद जब आपको मम्मी आपकी गोद में लेती अपनी गोद में लेती हैं तो उनकी गर्मी का जो एहसास होता है या उनके बॉडी का जो एहसास होता है उसको हैप्टिक्स भी आप कहते हैं। यानी पैदा होते के साथ आपने इस पढ़ाई को किया था, हैप्टिक्स, किसी को छू लेना। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, उनको भी पता चले कि कोई हसन नाम का एक बंदा है जो कि पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बातों को, नई बातों को मैं नहीं बोल सकता हूँ, बातें तो पुरानी ही हैं लेकिन उसको नए अंदाज से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैप्टिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है। आप जान गए वर्बल के बारे में, वर्बल मैंने आपको बताया। नॉन वर्बल में भी 2-3 टॉपिक को मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब नॉन वर्बल की बात चल रही है जिसमें हैप्टिक्स है, यानी स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ टच। हैप्टिक्स उसको कहते हैं, कैसे आप टच का यूज़ करते हैं। द स्टडी ऑफ पर्सनस यूज़ ऑफ टच इज़ नोन एज हैप्टिक्स। टच की पढ़ाई होती है, हर इंसान एक दूसरे को टच करता है। वेदर आप किसी से मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, वो भी एक तरह का टच है। कहीं कहीं दुनिया के बहुत सारे पार्ट में लोग हग करते हैं, गले लगाते हैं, वो भी इसका एक पार्ट है। तो हैप्टिक्स हर जगह पे है। इवन जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, अपने घर जाते हैं और आपके पेरेंट्स आपको हग करते हैं, गले लगाते हैं, तो ये भी हैप्टिक्स है। हमारे इंडियन कल्चर में जो बहुत से लोग जो है पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, वो भी हैप्टिक्स स्टडी ऑफ टच है। या ऊपर से उनके जब वो पैर छूते हैं तो उनके बड़े उनके सर पे हाथ रखते हैं, ये भी हैप्टिक्स है। आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, सट के बैठते हैं, ये भी हैप्टिक्स है। तो पता चला कि हैप्टिक्स हर जगह है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसको बताने का अंदाज़, एक नया अंदाज़, एक नए इंसान के साथ आप सीखने जा रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि टच का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। अगर ये टच नहीं हो तो इंसान को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि आप बैठते हैं तो सोचते हैं कि मेरा भाई मेरी बहन मेरे साथ बैठे तो थोड़ा टच हो, लेकिन कभी कभी ये टच जो है, अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं और अपोजिट सेक्स के साथ, यानी कि आप अगर मेल हैं और फीमेल के साथ सट के बैठते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ये हैप्टिक्स काम नहीं करता। वहाँ पे तो यू हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। तो टच हैज़ सिग्निफिकेंट कम्युनिकेटिव वैल्यू बट इन आवर सोसाइटी इट हैज़ बीन डिस्करेज एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट इन इंटीमेट रिलेशनशिप। हमारे क्या है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि अगर कोई किसी मतलब अपोजिट सेक्स में टच करता है तो लोग समझते हैं कि कोई गलत इसके दिमाग में चल रहा है, इसीलिए टच कर रहा है या छू रहा है। कभी कभी लोग बोल देते हैं आपने मुझे छुआ कैसे, अरे भाई टच हो गया। कभी कभी ये टच खास के भी होता है और कभी कभी अनजाने में भी टच हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसको आपको बड़े अच्छे इलेबरेटेड वे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। टच कैन कन्वे माइरेट ऑफ मीनिंग रैंगिंग फ्रॉम केयर एंड कंसर्न एंड एंगर एंड वायलेंस। देखिए, टच का बहुत सारा मीनिंग है। एक तो है कि कभी कभी आप जैसे माँ बाप आपके सर पे हाथ रखते हैं या फिर माँ बाप आपको परेशानी में देखते हैं। छोटे बच्चे जब आप 4-5 साल के रहते हैं तो गोद में उठा लेते हैं और आपको प्यार करते हैं, तो वो केयर का प्यार हुआ। या फिर हर इंसान कोई छोटे बच्चे को देखता है तो उसके गाल को छूता है। उसको तो पढ़ाई, उसको कम्युनिकेशन के बारे में नहीं मालूम, बट उसको गॉड गिफ्टेड एक नॉलेज दिया हुआ है जिसको कहते हैं हैप्टिक्स। वो टच किया जाता है तो उसको लगता है कि मुझे कोई प्यार कर रहा है। वो बच्चा अगर रो रहा होता है उसके गाल को आप ऐसे छुएंगे तो वो चुप हो जाएगा, इसी को तो हैप्टिक्स कहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आप वो बच्चा 10 साल का हो गया या इससे आसपास का, उसके गाल को ऐसे करके खींचते हैं ना, तो ये रेज शो करता है, गुस्सा शो करता है।
कभी कभी आप किसी को ज़ोर से मारते हैं तो ये भी टच हुआ, लेकिन ये टच जो है दूसरा हो गया। उसी को अगर आप प्यार से ऐसे टच करते हैं तो उसका मतलब केयर हो गया, लेकिन अगर किसी को ऐसे करके आप मारते हैं तो फिर ये मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है, ये एंगर शो करता है या वायलेंस शो करता है, ठीक है। हैप्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड into some forms such as positive affect, playful, control, ritualistic, hybrid, task related and accidental। मैंने आपको बताया ना कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को इलेबरेट करके समझाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ टच आप कर रहे थे, मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि बचपन से आप टच कर रहे हैं, बचपन से अपनी माँ की गोद में रहते हैं तो एक तरह का टच होता है, अपने पापा के पास रहते हैं तो एक टच होता है, लेकिन शायद आप इसको कभी स्टडी नहीं कर पाए। बात समझ लीजिए, सारी चीज़ें दुनिया में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये डिस्कवर किया, बिल्कुल नहीं, डिस्कवर बिल्कुल नहीं किया है, बस कुछ पढ़ाई की है, अच्छा लगा कि अपने ऑडियंस के साथ, अपने चाहने वालों के साथ कुछ शेयर किया जाए, तो आ जाता हूँ मैं लेके। तो ये बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, जैसे पॉजिटिव अफेक्ट होता है, प्लेफुल है, कंट्रोल है, रिचुअलिस्टिक है, हाइब्रिड है, ये सारे कैटेगराइज जितने भी हैं उनको मैं बताने की कोशिश में आपके सामने आता हूँ। जैसे नंबर 1 में मैंने आपको बताया पॉजिटिव अफेक्ट, जैसे हैप्टिक बिहेवियर डिज़ाइन टू एक्सप्रेस सपोर्ट। कभी कभी आप बड़ी दिक्कत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके पेरेंट्स भी करते हैं, आपके बॉस जो होते हैं ना, वो भी कभी कभी अच्छे बॉस अगर मिल जाते हैं, आपको देखते हैं कि आप टेंशन में, तो वो आपको पैट करते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, क्या हुआ, सब एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, वो यस सर, वो कंधे पे जब हाथ रखता है कोई बड़ा आदमी, कोई बड़े मैनेजमेंट का आदमी, तो आदमी को लगता है यस सर ठीक है, बोलिए क्या बात है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है इसको पॉजिटिव अफेक्ट कहते हैं। कभी कभी आप अपने छोटे भाई को प्यार से, अफेक्शन से ऐसे छूते हैं या फिर सर पे हाथ रखते हैं, तो इसको भी पॉजिटिव अफेक्ट कहते हैं। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पर टच किया जाता है, तो इसको पॉजिटिव अफेक्ट कहते हैं। देखिए, पुटिंग एन आर्म अराउंड ए फ्रेंड टू कंफर्ट, दोस्त के कंधे पे हाथ रखना, ये भी पॉजिटिव अफेक्ट है। अपने छोटे भाई के कंधे पे हाथ रखना, ये भी पॉजिटिव अफेक्ट है। अपनी बहन के सर पे हाथ रखना, ये भी पॉजिटिव अफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे, लेकिन देखने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, और इसको यूज़ करें अब, जैसे आप करते थे, लेकिन अब जो है इसको मतलब एक सिस्टमेटिक वे में लोगों के सामने यूज़ करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 2 है प्लेफुल अफेक्ट। Playful touch occur when someone tries to lighten the situation through the playful affection। ये भी उसी सा है, पॉजिटिव का एक पार्ट है। वही जब बहुत टेंशन में होते हैं तो आपकी मम्मी आपके पास आती है, पूछती क्या हुआ बेटा, सर पे हाथ रखते हैं, नहीं मम्मी सबकी, अरे हम लोग है ना, घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो अफेक्ट हुआ ना, ये जो टच हुआ, ऐसे जो छुआ गया, इसको प्लेफुल कहते हैं, सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए। नेक्स्ट है रिचुअलिस्टिक। रिचुअलिस्टिक का मतलब होता है रिचुअल जो चला आ रहा है। जैसे इंडियन कल्चर में पैर छूने का एक कस्टम है, पैर छूते हैं लोग, सर पे आशीर्वाद देते हैं। जो अरब कंट्री है वहाँ पे हक करने का, शेक हैंड करने का और हक करने का एक सिस्टम चला आ रहा है। अमेरिका वगैरह में शेक हैंड का सिस्टम है, या फिर कभी कभी शोल्डर से शोल्डर सटाने का सिस्टम है, ये भी रिचुअलिस्टिक है। अमेरिका इंग्लैंड में सिर्फ शेक हैंड करने का, तो हर जगह का अलग अलग है। अब जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस जो मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के गाल में गाल सटाते हैं, ये क्या है? हैप्टिक्स है, द स्टडी ऑफ टच है, और क्या है? टच करना, टच करके लोगों को दिखाना, एक अफेक्शन शो करना, तो ये भी रिचुअलिस्टिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड टच कंबाइंस एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव अफेक्ट एंड रिचुअलिस्टिक टच, यानी पॉजिटिव अफेक्ट और रिचुअलिस्टिक टच को जब हम मिलाते हैं तो उसको हाइब्रिड कहते हैं, थोड़ा सा हायर रेंज का। जैसे ये खास के हॉलीवुड बॉलीवुड वाले लोग जो है एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, आप लोग नहीं कीजिएगा। इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, नहीं तो चप्पल खाने में देर नहीं लगेगी। तो ये हमारे यहाँ की सोसाइटी नहीं है, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा होता है। फॉरेन कंट्री में लोग एक दूसरे के गले भी लगते हैं, एक दूसरे को किस भी करते हैं, इसको कोई बुरा नहीं मानता है, ठीक है। टास्क रिलेटेड, कभी कभी आप देखिएगा कि आपके जो बॉस है उनको कोई काम करवाना होता है, तो वो आपके पास आते हैं और आपके कंधे पे पैड करते हैं, काम हो रहा है, अरे थोड़ा जल्द और कीजिए काम अच्छे से,
या कभी कभी पापा या मम्मी आपके जो है आपसे पढ़वाना चाहते हैं, आप खेल की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो आपको बुलाते हैं, आपके कंधे पे हाथ रखते हैं, पूछते हैं क्या बेटा पढ़ाई नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, या पैट थपथपाते हैं, या फिर इस टाइप को टास्क रिलेटेड कहते हैं। एक्सीडेंशियल टच जो होता है वो जानबूझ के नहीं होता है, ठीक है। इसको मतलब आप जा रहे हैं किसी से टच कर गए तो वो एक्सीडेंशियल हो गया, आपके माइंड में कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ख़ास के एक दूसरे को टच करते हैं, ख़ास के अपोजिट सेक्स वाले लोग को, कोई मर्द है तो वो औरत को ख़ास के टच करेगा, इसको एक्सीडेंशियल नहीं करेंगे, ये तो सोचा समझा हुआ है। तो प्लीज़ ऐसा अगर हो जाता है, तो अगर आप कहीं जाते हैं, आप किसी में टच कर जाते हैं, तो सॉरी बोल दीजिए, एक्सक्यूज़ मी बोल दीजिए, मामला सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दो टास्क रिलेटेड और एक्सीडेंशियल टच था, लेकिन मैं यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, बल्कि और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक तो आप बहुत कुछ जानते होंगे। अब देखिए कि द मीनिंग ऑफ टच, वेदर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कन्वेज थ्रू 4 डिफरेंट डायमेंशन। इसको हम लोग टच को 4 कैटेगरी में समझ सकते हैं, 4 डायमेंशन में समझ सकते हैं कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। कि अब जैसे किसी में आप टच कर रहे हैं, तो टच में देखा जाएगा कि आपके पीछे कितना देर तक आप टच कर रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी है। अब जैसे किसी ने शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाया, शेक हैंड एक बेस्ट वे है अपने आप को मतलब एक दूसरे को वेलकम करने का। लेकिन कुछ लोग तो हाथ में हाथ लिया तो दबाने लगते हैं, भाई दबाइए नहीं, थोड़ा हल्का सा कीजिए, हर आदमी मजबूती नहीं चेक करना है। तो ये अब जो ये डायमेंशन है वो क्या क्या है भाई, तो नंबर फर्स्ट में लोकेशन है, ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी। इसको समझिए, कौन कहाँ पे टच कर रहा है, ये भी एक बात है। और कुछ बातों को मैं बिल्कुल खोल के नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। उसकी वजह ये है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसको देखते हैं, बहुत सारे रिलेटिव भी हमारे जानने वाले देखते हैं वीडियो को हमारे, तो हर बातों को मैं ओपन करके नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिएगा। अरबी में एक कहावत है, अल-आक़िल इज़ा तकफ़ीहतुल इशारा, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। लोकेशन, द लोकेशन ऑफ टच इज़ इम्पॉर्टेंट, कहाँ पे कौन छूता है, कैसे छूता है। देखिए, हैंड होल्डिंग एंड फेस टचिंग एक्सप्रेस मोर इंटीमेसी। अब जैसे एक हस्बैंड और वाइफ है, तो वो लोग को देखिएगा, या फिर आमतौर से आज अभी वैलेंटाइन वगैरह का टाइम आने वाला है, लोग देखेंगे पार्क में, तो एक दूसरे का मतलब हैंड को लोग एकदम ज़ोर से पकड़ के चलते हैं, तो समझ लेना है कि ये इंटीमेसी है, मतलब क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज फ्रेंडशिप है। नहीं तो नए लोगों का हाथ लोग शेक हैंड करके आप उधर मैं इधर, लेकिन जहाँ आप पार्क में या फिर इस टाइप से कहीं देखिए इको पार्क वगैरह ज़ू में, ये हाथ को एकदम फेविक्विक का बॉन्ड की तरह लगा हुआ है, तो समझ लेना कि ये क्लोज रिलेशनशिप चल रहा है। या फिर एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ टच करके बैठते हैं, एक दूसरे के गाल में गाल टच करते हैं, तो वो भी एक क्लोज इंटीमेसी शो करता है, कंपोजर शो करता है, और एंड इन्फॉर्मेटिव दैन मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ टच। बहुत सारे टच हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन, जैसे एक स्टूडेंट है, कहाँ टच करेगा, टीचर के पेट में टच नहीं करेगा, टीचर के पैर में टच करेगा, ठीक है। तो ये लोकेशन समझ में आता है। टीचर एक बच्चे को टच करेगा, कहाँ टच करेगा, तो उसके सर पे टच करेगा, गॉड ब्लेस यू करेगा, या फिर पीठ पे पैट करेगा, हाँ गॉड ब्लेस यू, जाओ जाओ बेटा पढ़ो पढ़ो। इसके अलावा तो उसके पेट में टच नहीं करेगा, उसके पैर में नहीं टच करेगा। तो ये लोकेशन को आपको समझना कि कौन सा आदमी, कौन सा रिलेशनशिप उसके टच से पता चल जाएगा। अब जैसे एक लड़की आती है हमारे जैसे आदमी के पास, और बहुत से फैमिली वाले लोग बैठे हुए हैं, दोस्त लोग बैठे हुए हैं, वो लड़की आके जो है पैर छू के चली जाती है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लोगों को सब समझ जाएंगे कि इसकी स्टूडेंट होगी ज़रूर, इसीलिए पैर छुआ और चले गए। लेकिन अगर हमारी वाइफ आएगी तो वो हमारा पैर नहीं छुएगी, बल्कि वो हमारे कंधे पे हाथ रख देगी। तो लोकेशन समझ में आता है कि ये पर्सनल लोग हैं और ये एक स्टूडेंट है। चलिए, दूसरा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितने देर का होता है ये टच, ठीक है। अब कोई नया आदमी एक दूसरे से मिलता है तो बस टच किया, शेक हैंड किया, आप उधर मैं इधर। लेकिन अब कोई देर तक सटा हुआ रहता है तो इसका मतलब कि इंटीमेसी है। ड्यूरेशन ऑफ टच इज ए की फीचर। टचेज दैट आर लॉन्ग एंड लिंगर्ड एक्सप्रेस मोर वार्मथ एंड केयरिंग। अब बाप माँ ये चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब आए तो मेरे में एकदम लपटे रहें, गोद में उसको बैठाया रहता है, बहुत देर तक बैठे रहो बेटा। कहा बच्चा जिद भी करता है, जा रहा हूँ मैं पापा, जा रहा हूँ मम्मी, नहीं नहीं बैठो ना बेटा बैठो ना।
तो ये ड्यूरेशन शो करता है कि नहीं, यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप है, यहाँ पे केयरिंग की बात है। अब सर्दी का वक्त चल रहा है तो माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बच्चे ज़मीन में चले, बल्कि उनको गोद में उठा लेते हैं, तो इसको भी ड्यूरेशन कहते हैं। और उठाते हैं तो छोड़ते नहीं है, 2 घंटा तक लेके चलते हैं, इसको ड्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, कितनी देर तक आपने किसी को रखा है। इंटेंसिटी, ए हिट कैन बी प्लेफुल। देखिए, अब किसी को आप मार रहे हैं तो ये मारा है आपने ऐसे, तो एक तो ये हिट किया, ये वायलेंट शो किया, वायलेंस। अगर किसी ने आपको हिट किया इस अंदाज से तो ये जो है केयरिंग शो किया। तो ये हिट कैन बी प्लेफुल व्हेन सॉफ्ट एंड वायलेंट व्हेन हार्ड। देखिए, अगर हल्के से किया तो ये प्लेफुल हो गया, सॉफ्ट किया, और अगर जोर से किया तो वायलेंट हो गया। तो ए हैंडशेक कैन कन्वे ईदर पावर और सबमिसिवनेस बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रेंथ। मैंने कहा कि हैंडशेक जब आप करेंगे ना तो बिल्कुल अब ताकत मत आजमाने लगेगा, दबा रहे तो दबा रहे, बिल्कुल नहीं, हल्का सा हैंडशेक होता है। तो वहाँ पे ये शो करता है कि नहीं, ये आदमी पढ़ा लिखा एजुकेटेड है। वही अगर दबाने लगे तो ये स्ट्रेंथ शो किया, तो इसको ये तो पहलवानों की चीज़ है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली स्टडीड डायमेंशन ऑफ हैप्टिक्स कम्युनिकेशन। ए रोमांटिक कपल में डिस्प्ले अफेक्शन बाय टचिंग कंटिन्यूसली। अब ये कि फ्रीक्वेंसी, कितने देर पे टच कर रहे हैं, बात को समझिए, कितने देर पे कोई किसी को टच कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है, ये देखना है कि अगर ये बार बार टच हो रहा है तो इसका मतलब कि रोमांटिक हैं लोग एक दूसरे से। अभी शादी हुई, जैसे न्यू कपल जो होते हैं ना, शादी होने के बाद वो लगता है कि एक दूसरे से अलग ही नहीं हो, हर जगह पे साथ में जाना, साथ में खाना, साथ में पीना। लेकिन एक उर्दू में शेर याद आ गया कि जब होने लगी मोहब्बत की गुफ्तगू तो आपसे तुमसे तू हो गए। जब ये प्यार कुछ दिन के बाद बढ़ता है तो पहले तो आप होता, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप इधर नहीं जाइए, आप उधर नहीं जाइए, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम होता है, और फिर 6 महीने के बाद तूने क्या किया मेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या लाया, तो ये होता है। तो वही है कि जब आप देखते हैं कि किसी से टच करते हैं तो टच करने में अगर बार बार फ्रीक्वेंट मैनर पे टच कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप है या फिर जस्ट मैरिड कपल है, इसलिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ये वाला काफ़ी अच्छा लगा होगा। बड़ी मेहनत करके बनाया है मैंने आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखा आपने, इसके बाद आप इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।